मोहब्बत नहीं, शायर साहब नकीब इजलास साहब, बात में आज वो मोहब्बत नहीं पाई गई, वो प्यार नहीं पाया गया, वो इश्क नहीं पाया गया, वो उल्फतें नहीं पाई गई, वो शफकतें नहीं पाई गई। तिबारा आई, थोड़ी से बात की, चली गई। चौथी मर्तबा आई, थोड़ी से बात की, चली गई। पांचवी मर्तबा आई, थोड़ी से बात की, चली गई। सरकार ने कहा आयशा मामला क्या है? नबी का इल्मे गैब मुलाहिजा फरमाए, जिसके लिए कुरान दलील देता है, वमा हुआ अलल गैबी बेदनीन, मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं है। जरा देखें नबी का पावर और देखने का सिस्टम, देखने का कुव्वत, ताकत देखें। 5 बार बीवी गई, जैसे छठी बार आई, ये हमारी तुम्हारी माँ है, पूरी कायनात की माँ है। और सुनो, अगर नबी को कोई अपनी तरह कह दे, अगर नबी को कोई अपनी तरह कह दे, तो वो उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। पूछो क्यों? इसलिए कि जो औरत मौलाना साकिब रजा खान के निकाह में आ जाए, तो मेरे मरने के बाद दूसरे आदमी से निकाह कर सकती है, तीसरे से कर सकती है, चौथे से कर सकती है, उसके मरने के बाद 5वें से पकड़ सकती है। लेकिन जो औरत एक मर्तबा नबी के निकाह में आ जाए, वो दोबारा किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती, इसलिए कि सारी कायनात की मां बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, आप अंदाजा लगाएं, पूरी कायनात की मां बन जाती है वो दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। तो जब नबी की बीवी का ये आलम है कि जो औरत नबी के निकाह में आ जाए, वो दोबारा किसी और से निकाह नहीं कर सकती। सुने, ये वही आयशा छठी बार आई, सरकार ने पूछा आयशा वो बात बता दो जिसके लिए परेशान हो। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, दूरो नजदीक के, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, आए हाय हाय हाय, वारे आला हजरत। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुना, सरकार ने फरमाया ऐ आयशा अब जरा वो बात बता दो जिसके लिए तुम 5 बार मेरे सामने आई हो और आने के बाद अधूरी बात की हो और करके चली गई हो। तो हजरत आयशा ने नबी का पैर पकड़ लिया। ये आयशा का वाकया है, जब हस्सान ने नात पढ़ा था। आप जरा ये भी सुने, हस्सान ने जब नात पढ़ा था तो नात में एक चैलेंज किया था शायर इस्लाम साहब के बिला। हजरत आप भी समात करें, हस्सान ने जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज में यह चैलेंज था कि हिंदुस्तान में, हस्सान ने कहा हिंदुस्तान में भी नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। एतराज करने वाला एतराज कर सकता था कि हिंदुस्तान के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, अमेरिका के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, और अफ्रीका के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, बांग्लादेश के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, इराक के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, ईरान के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, तुर्की के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है, यमन के लोगों को हस्सान ने नहीं देखा है। दुनिया के बहुत से कोने, बहुत से शहर बाकी बचे हैं जिसे हस्सान ने नहीं देखा, और बगैर देखे ये नात पढ़ दिया कि या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई माँ ने अब तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। अगर सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, तो जवाब मुलाहिजा फरमाओ जो कि जब हस्सान ने मक्का देखा, मदीना देखा, रसूल के साथ साथ जहां तक गए वहां पर रसूल को देखा, रसूल की सदाकत देखा, रसूल की अमानत देखा, रसूल का किरदार देखा, रसूल की जिंदगी देखा, रसूल की सदाकत देखा, रसूल के पीछे नमाज पढ़ा, रसूल के बताए हुए तरीके पर चले, तो 2 ही 3 शहर तो देखे। लेकिन हस्सान ने जब नात पढ़ा तो नात में पूरे वर्ल्ड लेवल को चैलेंज कर दिया, पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। एतराज करने वाला एतराज करता है, हिंदुस्तान वालों को हस्सान ने नहीं देखा, मुल्क शाम वालों को हस्सान ने नहीं देखा, अमेरिका वालों को हस्सान ने नहीं देखा। पता नहीं नबी से ज्यादा अमेरिका में कोई खूबसूरत हो, पता नहीं नबी से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई खूबसूरत हो, पता नहीं नबी से ज्यादा बांग्लादेश में कोई खूबसूरत हो। तो इस मसले को भी मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसे हल किया, ऐसे हल किया। देखो कैसे हल किया। सिदरा की रात है, जिब्रील लेने आते हैं मुस्तफा को आसमान के लिए, रब बुलाता है, रब मिलना चाहता है। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील मैं चलने के लिए
लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दो। अब ए हसन पर उंगली उठाने वालों, जालिमों, सुनो, जिब्रील से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जरा ये बता दो, तुमने हिंदुस्तान के लोगों को तुमने देखा, मुल्क शाम के लोगों को तुमने देखा, यमन के लोगों को तुमने देखा, तुर्की के लोगों को तुमने देखा, ईरान के लोगों को तुमने देखा, मक्का वालों को तुमने देखा, मदीना वालों को तुमने देखा, अरब वालों को तुमने देखा, अजम वालों को तुमने देखा, जन्नत वालों को तुमने देखा, दोज़ख के करीब है जो है उनको तुमने देखा, अर्शे आदम के पास रहने वाले को तुमने देखा। जिब्रील, खुदा की कसम, क्या तुमने, ये कौन कह रहा है? नबी, ऐ जिब्रील, खुदा की कसम, क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा हसीन, जमील, बेमिसाल किसी को देखा है? तो जिब्रील ने नबी के नबी के तलवे को और पकड़कर अर्ज किया, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तर्जुमानी बरेली के मुजद्दिद ने यूं कर दिया कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैं निशान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे एक न एक बनाया मक्का मदीने। हजरत जिब्रील का बताना, हसन का सवाल हल हुआ कि नहीं? अब तुमसे कोई पूछे मौलाना कादरी गोरे थे कि काले थे, तो आप बताओगे काले थे, क्योंकि आपने देखा है, तभी आप बताएंगे कि काले थे, और नहीं देखे होंगे तो नहीं बताएंगे। अब सुने वो सवाल, मैंने आपसे बताया मेरी तकरीर कभी जब मैं छोड़ूंगा उसे पूरा जरूर करूंगा। मैं मालेगांव से क्यों आया? इनकी मोहब्बत में मालेगांव से क्यों आया? आपको कुछ सुनाने, आपको कुछ सुनाने। सरकार एक वाकया बयान फरमा रहे थे, सुनो, आका ने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाओ। कहते सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जो जहां है वहीं बैठ जाओ। एक सहाबी रास्ते के बीचों बीच में बैठ गए, रास्ते के बीचों बीच में। अबू बकर आए, कहा हटो, कहा नहीं हटूंगा। उमर आए, कहा हटो, कहा नहीं हटूंगा। बिलाल आए, कहा हटो, कहा नहीं हटूंगा। कहा नबी तो चले गए, खुतबा खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, तुम क्यों नहीं उठे? मौला अली आए, कहा उठो। कहा अली सुन लो, तुम्हारे कहने से ना बैठा था, ना अबू बकर के कहने से बैठा था, ना उमर के कहने से बैठा था, किसी सहाबी के कहने से बैठा नहीं था, मैं मुस्तफा के कहने से बैठा था। तब तक नहीं उठूंगा, जान दे दूंगा, जब तक नबी आकर नहीं कहेंगे उठो तब तक मैं। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, ये सुन्नते सहाबी, सहाबी की सुन्नत है। देखा है? अब आगे फिर सुने, वही मेरी बात बताया ना, पूरी होगी इंशाअल्लाह। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, असमते रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से बोलिए आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, असमते रसूल। शेर सुने, नारे तकबीर, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। साहब और शायर साहब, हजरत अल्लामा साहब क़िबला, आप भी समाअत करें। मैं आपके असिस्टेंट हूँ, आपके शागिर्द हूँ, आप हमारे आला हैं, सीनियर हैं, समाअत करें आप लोग। नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए और इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। नबी है मालिके जन्नत, हमें खुदा के भी महबूब, नबी है मालिके जन्नत, हमें खुदा के भी महबूब, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। और सुने कुफ्र की, सुने कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से। सुने कारी साहब क़िबला, आप भी सुने हज़रत,
कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। और नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली दिल की खिलेगी नारे, हर कली दिल की खिलेगी नारे तकबीर से। अब कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, फिर से कह दे सुभान अल्लाह। आयशा है वही तो मैंने छोड़ा था ना, आयशा नबी, ए आयशा, ये जो 5 बार आई हो और थोड़ा थोड़ा बोली हो और बोल बोल के चली गई, पूरी बात नहीं बताई, छठी बार आई हो पूरी बात बताओ। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा कहो यार मुसलमान सुभान अल्लाह, आए बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, फिर से कहो सुभान अल्लाह। सुनाए, सरकारे आला हजरत फरमाते हैं और गौसे पाक, दो लोग, कौन कौन, आला हजरत और गौसे पाक, फरमाते हैं गौसे पाक कि जब मैं बगदाद के मिंबर से, गौर से देखे हमें भाईजान, मैं अच्छा हूं, खूबसूरत हूं, स्मार्ट हूं, जो नबी की बात करे उससे ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं नबी हजरत और सहाबी की बात करता था तो जितने लोग आसमान में सुनने, जितने लोग जमीन में सुनने वाले होते थे, उससे 100 गुना ज्यादा मेरी तकरीर को आसमान के फरिश्ते सुनते थे। ये गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी तकरीर को आसमान के फरिश्ते सुनते थे। और जब मैं कभी नजर उठाता तो मुझे आसमान में तारे नजर नहीं आते थे, फरिश्ते नजर आते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने, वही गौसे पाक फरमाते हैं बगदाद में कि सुनो, जहां कहीं नबी का बयान होता है उस महफिल में नबी आकर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बैठ जाते हैं। तो जालिमों ने सवाल किया, बगदाद के मुनाफिकों ने, जब नबी मदीने महफिल में, नबी जब महफिल में मिलाद की आकर बैठते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्या सवाल? जब नबी महफिल में मिलाद की आकर बैठते हैं हजरत साहब किबला, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो गौसे पाक ने फरमाया, नबी आते हैं और आकर उसी महफिल में बैठ जाते, दिखाई इसलिए नहीं पड़ते कि उम्मती बगैर देखे मानता है कि नहीं, और नबी कब्र में आते हैं तो दिखाई इसलिए पड़ते हैं कि उम्मती बगैर देखे पहचानता है कि नहीं। उम्मती बगैर देखे पहचानता है कि नहीं, और बगैर देखे मानता है कि नहीं। नबी आते हैं, नबी आते हैं। सुने आयशा, वाकया पूरा करूं फिर आपको दूसरा बयान भी सुनना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मेरे कहने पर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन दायमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आयशा कह दे सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा, मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी, कुल कायनात की आयशा। आका फरमाते 5 बार आई हो, चली गई हो। भाईजान भाईजान भाईजान, मुझे देखो 2 मिनट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। रसूलुल्लाह का इल्मे गैब देखो और नबी का पावर देखो। खुदा की कसम, ये वो हदीस है जिसे सुनने के बाद अगर तुम्हारा ईमान जगमगाए ना, तुम्हारा ईमान मचले ना, तो आप मोमिन नहीं हैं। देखा है, छठी मर्तबा सरकार ने पूछ लिया, वो मसला बताओ, वो मसला बताओ जिसके लिए तुम 5 बार मुझसे बात की हो, पूरी नहीं की हो, चली गई। जी 5 बार बात की हो, पूरी नहीं की हो, चली गई हो। पकड़ लिया पैर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका मौला मलजा दाता, मेरे सब कुछ आप है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सरकार, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे जहन में आज 4 साल से एक सवाल है। कितने साल से? 4 साल से। कितने? 4 साल से एक सवाल गूंज रहा है, और उस सवाल को लेकर सरकार में इतना परेशान रहती हूं कि ठंडी में मुझे पसीना बहुत आता और गर्मी में तो बेहद।
आका फरमाते हैं वो सवाल कौन सा है? हजरत आयशा जल्दी बताओ। तो आयशा कहती हैं कि पहले आप वादा करिए कि आपने मेरे गुनाहों को माफ किया, मुझसे अगर गलती हो रही है पूछने में तो आपने माफ किया। सरकार फरमाते आयशा मैंने माफ किया, पूछो। तो हजरत आयशा अर्ज करती है, सुनाए भाईजान, सुनाए मेरी तकरीर में सुनो, अगर मुझे बुलाओ, मैं बोलने वाला आदमी मुकर्रिर, तो मुझे सुनो तभी मुझे बुलाओ, इधर उधर देखना है तो बुलाओ मत। कह दे सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। सुने आयशा, नबी ने पूछा आयशा बताओ, तो आयशा कहती या रसूल अल्लाह पहले आप वादा करें कि आप मेरी गलतियों को माफ कर देंगे अगर कोई गुनाह हो जाएगा। ये कौन है? नबी की बीवी है, ये नबी की बीवी है और सारी कायनात की अम्मा है, हमारी भी अम्मी तुम्हारी भी अम्मी। कहती है या रसूल अल्लाह अगर पूछने में कोई गलती हो, अगर आपके दिल को ठेस पहुंचाए, अगर आपके दिल को कुछ तकलीफ हो तो मुझे माफ कर देना। 4 साल से मेरे जहन में एक सवाल है। आका फरमाते सवाल बताओ। कहा सवाल वो ये है कि जो खूबसूरती मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनी है वो खूबसूरती मैंने तुम्हारे अंदर नहीं देखी। सवाल 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 क्या? जो खूबसूरती मैंने यूसुफ की सुनी वो मैंने तुम्हारे अंदर। तो मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम्हें खुदा की कसम बताओ तुमने यूसुफ की कौन खूबसूरती देखी? कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा फिर से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हर खजाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो हर खजाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है चाय वाले को, वो हमें भी चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। सुने आका फरमाते आयशा खुदा की कसम तुम्हें तुम बताओ तुमने कौन सी ऐसी खूबसूरती देखी यूसुफ में? तो आयशा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने मक्के में भी उनका चर्चा सुना, मैंने मदीने में भी उनका चर्चा सुना, मैंने मुल्क शाम से आने वाले लोगों के मुंह से भी सुना कि यूसुफ इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की बादशाह जुलेखा फिदा हो गई, शैदाई हो गई और उन्हें छेड़ने लगी, उनसे शादी करने का प्लान बना लिया और एक दिन अपने नौकरों के सामने निकाला तो लोगों के हाथ में छुरी दिया और एक एक नींबू दिया और कहा मैं अपने यूसुफ को घर से बाहर तुम्हारे मजमे के बीच से निकालूंगी और मैं ऑर्डर करूंगी कि आप लोग नींबू काटो। तो सब लोग नींबू काटना और यूसुफ को हजरत जुलेखा ने निकाला। जब यूसुफ निकले तो जुलेखा ने ऑर्डर किया कि अपना अपना नींबू काटो। तो लोगों ने नींबू काटा, नींबू तो कट गया और नींबू के साथ साथ औरतों की उंगली कट गई। यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि औरतों को दर्द का एहसास ना हुआ। नबी फरमाते हैं आयशा तुम यही कहना चाहती हो कि यूसुफ मुझसे ज्यादा खूबसूरत थे? आयशा ने कहा हाँ हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि यूसुफ तुमसे ज्यादा खूबसूरत थे, मैंने तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खूबसूरती नहीं देखा। आका मुस्कुराते हैं, कह दे सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह, सब कहें सुभान अल्लाह, फिर से कहें सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराते हैं, मेरे नबी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं अय आयशा सुनो अभी हम लोग मैदान में खड़े हैं। कहाँ कहाँ मैदान में खड़े हैं। अब सुनो आयशा तुमने कहा कि यूसुफ बहुत खूबसूरत है और यूसुफ इतने खूबसूरत है कि जब यूसुफ निकलते हैं तो औरतों ने उंगली अपनी काट डाला, नींबू भी काट लिया, उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। इस बुनियाद पर तुम यूसुफ की तारीफ कर रही हो। सुनो मैं अपने हुजरे में जा रहा हूँ और अभी तुम्हें आवाज दूंगा तो तुम मेरे हुजरे में चली आना। हजरत आयशा ने कहा ठीक है हम तुम्हारे हुजरे में आ जाएंगे। मुख्तारे कुल कायनात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ संत कबीर नगर के मुसलमानों सुनो, नबी के हुस्न पर एतराज करने वालों, नबी के खूबसूरती पर उंगली उठाने वालों, आका अपने हुजरे में गए और जाने के बाद हजरत आयशा को इरशाद इजाजत दिया। आयशा को पुकारा ऐ आयशा आओ मेरे हुजरे में, आयशा हुजरे में आओ। हजरत आयशा हुजरे में आई तो सरकार उधर मुंह किए खड़े हैं, सरकार उधर मुंह किए खड़े हैं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। सरकार उधर मुंह किए खड़े हैं, सरकार उधर मुंह किए खड़े हैं, कहते सुभान
सुभान अल्लाह। सरकार उधर मुंह किए खड़े हैं। बुलाया किसने? नबी ने। और कहा किसने था? आयशा ने। जब बुलाने वाला उधर मुंह किए हैं, अब हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मौला व मलजा, आपने मुझे बुलाया है और बुलाने के बाद अपने रुखसार को उधर क्यों कर रखा है, अपने चेहरे को उधर क्यों फेर रखा है? सरकार मेरी तरफ अपना मुंह करें तो मुस्तफा ने अपना मुंह जैसे ही आयशा की तरफ किया तो आयशा बड़ी तेजी के साथ में उछल करके कूद करके निकल के गुजरे से बाहर भागी और भाग के जाकर खड़ी हो गई। मुस्तफा बाहर निकले थोड़ी देर के बाद और आयशा के कांधे पर हाथ रखा, इरशाद फरमाया, आयशा मेरे हुजरे में अगर थोड़ी देर और रुक जाती तो क्या बात हो जाती? तो आयशा अर्ज करती है, खुदा की कसम अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो आपके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था, इतनी लाइट निकल रही थी, इतनी रोशनी निकल रही थी कि अगर आयशा थोड़ी देर और रुक जाती तो जल करके राख हो जाती। बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके कह दिया कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। बताइए, चमक आए है वो चमक चांद में है ना, है ना तारों में? वो चमक चांद में है ना तारों में है, जो नबी के दिलकश, जो नबी के दिलकश। अरे शायर इस्लाम साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुंह धुल के लौट आइए। शायर लोग जाते हैं फिर जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आइए माशाल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, फिर से कहिए सुभान अल्लाह। कल माले गांव में भी एक शायर साहब चले गए, फिर लौट के बहुत देर तक आए नहीं, सलाम पढ़ने के लिए आए। हाँ, तो आ जाया करिए, जब बुलाया जाए किसी काम के लिए तो पूरा मजमा, पूरा सबको सुनिए। हम सबको सुनते हैं, आप लोग भी सबको सुनिए। कह दे सुभान अल्लाह, फिर से कह दे सुभान अल्लाह। अब एक वाकया मेरा बच गया है, मेरी आयत के मुताबिक। मैंने आयत क्या पढ़ी थी पता है ना? अनमल्लाहु अलैहिम, यही तो पढ़ी था, मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। नबी का जिक्र हो गया, नबी की बीवी का जिक्र हो गया, ये सब इनाम वाले लोग हैं। अब गौसे पाक आए है, किताब का नाम दास्ताने गौसे आदम। मैंने तभी यही तो कहा था, यही तो कहा था, किताब का नाम दास्ताने गौसे आजम। हुजूर गौसे आदम अपने महल्ले बाबू शेख में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? देखिए, मैंने अभी शेर क्या पढ़ा था, आज की रात के बदले में कोई और रात ना होगी। आज की रात के बदले में कोई और रात न होगी, और आज की बात के बदले में कोई और बात न होगी। आज की रात के बदले में कोई और रात न होगी, आज की बात के बदले में कोई और बात न होगी। हमें मिलने को तो हम तुम मिले 100 बार, लेकिन मिलने को तो हम तुम मिले 100 बार, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात, ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना होगी। और हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज की रात है क्या? रात में खुशबू आई। आज की रात है क्या? रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। सुबह दम आई, कभी रात में खुशबू आई। और या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। या रसूल अल्लाह, जब भी चली है बात तेरी, तेरी बात में खुशबू आई। मुझे 35 से 40 मिनट, 35 मिनट हो रहा बोलते हुए, मैं 5-6 मिनट और बोलूंगा। एक वाकया जो गौसे पाक का मैंने बताया वो मैं बताकर ही खत्म करूंगा। फिर से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, क्या गौसे पाक का वाकया सुनना है? सुनना है, सुनना है, सुनना है ना? एक बार हाथ उठाकर कह दे या गौस। अब कहिए लब्बैक या गौस, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। सुनाए, हाथ नीचे करें। अपने महल्ले बाबू शेख में हुजूर अब्दुल कादिर बैठे, अपने महल्ले में। कहा? अपने महल्ले में। और एक आदमी
ऐसे देखिएगा, जो किताब कहती है वो बता रहा हूं मैं। ऐसे अपने सर पे एक गट्ठर लाद के गौसे पाक के मोहल्ले से निकला। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए है जरा देखें, ऐसे लादा बड़ा मायूस होके निकला। अब्दुल कादिर ने अपने खादिम को भेजा, कहा बुला के लाओ। अरे यार, मेरे मोहल्ले में मायूस लोग आते हैं तो मुस्कुरा के जाते हैं। मेरे मोहल्ले में मायूस आते हैं तो मुस्कुरा के जाते हैं, और ये तो मायूस आया भी और मायूस गया भी। जरा देखें, मायूस आया भी और मायूस गया भी। बुला के लेकर आओ। गौसे पाक का खादिम गया, कहा चलो तुम्हें अब्दुल कादिर ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम पर कह दो यार भाई सुभान अल्लाह। जरा एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, गौसे पाक का मुरीद बुला के लेकर आ गया। अब्दुल माजिद बस्तवी, सुनो, ये वो मामला है। कौन सा? बुला के लेकर आ गया। अब सरकार के सामने खड़ा हुआ है। हुजूर पूछते हैं, अब्दुल कादिर काहे मायूस हो, कहां गए थे? का हुजूर बात इतनी बड़ी है कि सुनकर के आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। का क्या बात है? का बात यह है कि मैंने कई लाख रुपए खर्च करके एक झुब्बा बनाया था। क्या बनाया था? एक कपड़ा कढ़ाई किया था। कपड़ा मैंने अपनी बीवी के सारे जेवर बेच डाले, सब कुछ बेच करके घर का बर्तन बेच डाला, घर की पतीली बेच डाली, घर का चम्मच बेच डाला, जेवर बेच डाला, अशरफिया बेच डाला, खेत बेच डाला, मकान बेच डाला, सब बेच बाच के तमाम पैसे इकट्ठा किया, कई लाख रुपए इकट्ठा किया। हुजूर, मैंने एक 6 मीटर का कपड़ा लिया, 7 मीटर का, और उसे खूब अच्छी से कढ़ाई कराया। उसमें हीरे लगाए, जवाहरात लगाए, उसमें सोने के तार से कढ़ाई कराया, और कढ़ाई करा के मैंने सोचा इसे मैं किसी बाजार में लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि बगदाद के बादशाह, जो बगदाद का बादशाह है, उस बादशाह के दरबार में लेके जाऊंगा, तो वो इसे खरीद लेगा। जब खरीदेगा तो मुझे मुनाफा मिल जाएगा, मेरा पैसा भी लौट आएगा और मुझे बचत भी मिल जाएगी। हुजूर गौसे पाक सुनो, मैं बादशाह के महल में गया था। जब मैंने बादशाह को ये कपड़ा दिखाया तो बादशाह ने कहा मेरे पास इतना शर्माया नहीं है, इतना पैसा नहीं है, मैं इस कपड़े को नहीं खरीद सकता। तो मायूस होके मैं लौट आया कि जब इसे बगदाद में बादशाह नहीं खरीद सकता तो अब कौन खरीदेगा? इससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, इससे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं है, इससे बड़ा अशरफी वाला कोई नहीं है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, खुदा की कसम, जिसे बादशाह नहीं खरीदता उसे अब्दुल कादिर खरीदता है। सुभान अल्लाह। अरे भाई जरा फिर से कहो सुभान अल्लाह, फिर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? जिसे बादशाह नहीं खरीदता। ये वली का तस्करा किए हो ना। ये वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता। कोई गौस उस वक्त तक गौस नहीं बन सकता। कोई वारिस उस वक्त तक वारिस नहीं बन सकता। कोई मखदूम अशरफ उस वक्त तक किछौछवी नहीं बन सकता। कोई मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी उस वक्त तक रुदौलवी नहीं बन सकता। कोई सैयदे सलार मसूद गाजी उस वक्त तक मसूद गाजी नहीं बन सकता, जब तक इन सारे वलियों पर अली की मोहर न लगा दी जाए। आए हाय हाय, आए हाय हाय, कह दे सुभान अल्लाह। जब तक इन वलियों पर अली की मोहर न लगा दी जाए। और गौसे पाक फरमाते हैं, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं जब तक मेरी मोहर न लगा दी जाए। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, जिसे बादशाह नहीं खरीद सकता उसे अब्दुल कादिर खरीदेगा। कीमत बोलो। क्या पूछा? कीमत बोलो। क्या कीमत बोलो? का हुजूर, हजरत का हुजूर, वो कहता है जो बेचने आता है, का हुजूर इसकी कीमत ये है। भाईजान, ए लड़के बात मत करो मेरे भाई। 4-5 मिनट का वाकया है, और खुदा की कसम ऐसा वाकया यह है कि आपका ईमान ताज़ा हुआ, आप यहाँ भी झूमेंगे, घर में झूमेंगे, मर गए तो कब्र में झूमेंगे, हश्र में उड़ गए तो वहाँ भी झूमेंगे, और फिर कहेंगे कि खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। ऐसे सुना,
अब्दुल कादिर फरमाते जिसे कोई नहीं खरीद सकता उसे अब्दुल कादिर खरीदता है। कीमत बोलो, दामत, दौलत, दामत बताओ, दाम दाम का हुजूर इसकी कीमत इतनी है कि इसे जमीन पर बिछा दिया जाए। सुने, इसे जमीन पर बिछा दिया जाए, जितना लंबा ये हो 7 मीटर का कपड़ा, इतना लंबा जमीन पर बिछा दो और बिछाने के बाद में इसके कपड़े के ऊपर सोने के सिक्के बिछा दो, जितने सिक्के सोने के इस पर आ जाएं, कपड़ा दिखाई ना पड़े, इतनी कीमत इसकी है। अब्दुल कादिर मुस्कुराए और मुस्कुराकर आसमान पर देखा, देखने के बाद जमीन पर देखा, अपने खादिम से कहा जाओ मेरे हुजरे में इसकी तमन्ना पूरी कर दो, इससे कहो अपना ये 7 मीटर का चादर झुब्बे का कपड़ा जमीन पर बिछाए और जितना सोने का सिक्का इसके झुब्बे पर आ जाए, इसके कपड़े पर आ जाए, सब बिछा दो और खरीद लो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। खरीद लिया, खरीद लिया। शेर, जब तक मैं बिका न था, जब तक मैं बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने मुझे खरीद कर। अब ढोंगियों के लिए कागज का ये लिबास, कागज ढोंगी, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो। हाय हाय हाय, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, हमें बादल बरस गया तो कहां मुंह छिपाओगे, बादल बरस गया तो कहां मुंह छिपाओगे। सुनो, अब्दुल कादिर ने खरीद लिया, कहते सुभान अल्लाह, अब्दुल कादिर ने खरीद लिया झुब्बा। अब दर्जी को बुलाया, हजरत दर्जी को बुलाया, दर्जी आया, दर्जी को सबके सामने अब्दुल कादिर ने फरमाया इससे मेरा झुब्बा बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना दो, क्या बना दो, क्या झुब्बा। हजरत पहने बैठे हैं, देखो देख लो, इसको देखना से सवाब है, इबादत है, समझ रहे नहीं। आलिम के सदके में तुम्हें जन्नत मिलेगी, शफाअत वाजिब होगी। और कैसे, अगर ये जन्नत जा रहे हैं और तुमने इनको एक लोटा पानी दिया या वजू के लिए मुसल्ला दिया, इनको जन्नत जा रहे हैं, आप खड़े हैं, तो आप कहेंगे अनल्लदी शकैतहु शरबतन, ठहरो मौलाना ठहरो, अंदर मत जाना। ये कहेंगे क्यों? आप कहेंगे याद करो वो दिन जब आप संत कबीर नगर, इस गांव का नाम जहन से निकल गया मेरे, कौन सा गांव? बड़ियावा, बड़ियावा, बैरियावा, बैरियावा, बैरियावा में हजरत आप आए थे तो हमने आपको एक लोटा पानी दिया था, उस पानी से आपने वजू किया था, हमने आपको मुसल्ला दिया था, उसी पे आपने नमाज पढ़ा था, हमने आपको मिंबर तक छोड़ा था, मिंबर पर आप गए थे, बैठे थे और तकरीर किए थे। ऐ बैरियावा के लोगों, अब जब ये जन्नत जाने लगेंगे तो आप कहेंगे अनल्लदी शकैतहु शरबतन, ठहरा। अब जन्नती फरिश्ता हजरत को जन्नत ले जाने के लिए परेशान और हजरत तुमसे बात करने के लिए परेशान, कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको फरिश्ता जन्नत ले जाने के लिए परेशान और ये जन्नती आदमी होने के बाद भी तुमसे बात करने के लिए परेशान। रब फरमाएगा फरिश्तों इसे जन्नत में लेकर जाओ। जब सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने क्लियर कर दिया कि ये जन्नती हो गया है, इसकी नेकियां ज्यादा है, इसे जन्नत ले जाओ, तो फरिश्ता कहेगा मौला ये जन्नत जाने को तैयारी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब पूछेगा उस जन्नती आदमी से क्यों नहीं जन्नत जाना चाहता, तो वो कहेगा परवरदिगार इसने मेरे साथ नेकी किया था और इसने ये वो उस नेकी का बदला मांग रहा है, उसका बदला मांग रहा है। अल्लाह फरमाएगा पूछो बदले